दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हम आपको विषय गणित यानी क्लास 9 का मैथ का मॉडल पेपर शो करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, इस समय तो आपको पता ही है 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और पूर्णांक कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको देखिए कुछ निर्देशांक दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। और जो आपको देखिए 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, तो उनमें देखिए सबसे पहले आपको 15 मिनट क्या होता है, पेपर को पढ़ने के लिए होता है। और यदि आप पेपर को पहले पढ़ लेते हैं तो देखिए आपको पेपर क्या हो जाता है, थोड़ा माइंड मेकअप बन जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सारे क्वेश्चन आप पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या बनता है, आपका माइंड बनता है। कैसे बनता है, आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले सोच लेंगे। ठीक है, और यदि आप पहले पेपर को नहीं पढ़ते हैं, जैसे आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो बीच में देखिए आप अटक जाएंगे कि हमको ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले पेपर पढ़ना है। उसके बाद देखिए कि दिया गया है खंड आ में दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या दिया गया है आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। देखिए खंड आ में, और कितने प्रश्न आते हैं आपके, ये 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 20 MCQ आते हैं, जिनको आपको OMR शीट में क्या करना होता है, फिल करना होता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले दिया गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की दो संख्या बताइए, हो सकती है उनको बता देना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कोई आपका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया गया है PX इक्वल टू में दिया गया है आपको -9x प्लस में 9 दिया गया है का शून्य क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, टिक करके बता देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्यंजक दिए गए हैं 3 + √3 और 3 - √3, इसका मान क्या होगा। देखिए जहाँ आपको इस तरह क्वेश्चन दिख जाए तो यहाँ फार्मूला क्या होता है। देखिए एक हम आपको फार्मूला बताते हैं जिसका पेपर में तो आना अनिवार्य है। देखिए क्या फार्मूला है, A + B एक ब्रैकेट, दूसरा क्या है A - B एक ब्रैकेट। इसका फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू में A² माइनस में B²। ठीक है, इस फार्मूले से आपको देखिए 2-3 क्वेश्चन तो मिलते ही हैं और 4 से 5 नंबर आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही छोटा फार्मूला है और यूज बहुत आता है। बस इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में इसका यूज कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि किसी गोले की आपको त्रिज्या दी गई है तो उसका आयतन बताना है। ठीक है, यानी कि आप फाइंड करना है आपको सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए चित्र में आपको क्या बताना है, BOC बराबर कितना दिया गया, 60 अंश दिया गया, नहीं 60 डिग्री दिया गया है, तो BSC का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं और इसकी ट्रिक भी बताते हैं आपको कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर भी निकाल पाएंगे और देखते ही आपको दिया गया BOC दिया गया 60 डिग्री, तो आप इसका आंसर तुरंत ही बता देंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है जो कि हमारे चैनल में पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो वहाँ से आपको इसको कर लेना है। उसके बाद देखिए 16 की पावर कितने दी गई, 3/4 का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यदि आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा 7 का आंसर। ठीक है, आपको ये भी एनालिसिस करना है कि आपको देखिए 20 क्वेश्चन में कितने आपको MCQ आ रहे हैं। 20 में यदि आपको 15 से 18 नंबर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद दिया गया है आपको, उसके बाद आपको इसमें भाग देना है और y+1 का जितना है आपको ये आंसर हो जाएगा। और देखिए 36.100 का दशमलव प्रसार क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको दिया गया AB बराबर CF, EF बराबर BD दिया गया है, तो आपको देखिए एक एंगल दिया गया FFE और DBC दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, आपको 2 साइड दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है, तो इसकी आपको सर्वाक्षमता बताना है। देखिए कैसे किससे सर्वाक्षमता होगा, देखिए 2 एंगल क्या दिए गए, 2 साइड और एक एंगल, तो किससे होगा, आंसर नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर नंबर D करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि साइड एंगल साइड से। उसके बाद देखिए 11 नंबर, 99 की पावर 2 और -98 की पावर भी 2, इसका मान बताना। देखिए आपको एक वही फार्मूला यूज होगा A² - B² का, बस इसमें फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बहुपद दिया गया है, इसकी घात बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको आ भी रहा होगा, यदि आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 6x² + 11x + 3 का गुणनखंड क्या होगा, इसके आपको गुणनखंड बताना है और कोई भी तरीके से आपने इसको निकाल लेना है। ठीक है, आपको ये पुराना मेथड नहीं लगाना है कोई। आपको देखिए MCQ में आ रहा है, देखिए मेथड से आपसे नहीं पूछ रहा है, सीधे सीधे आपको गुणनखंड कह रहा है, तो आप इसको आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, x+1 दिया गया है, कॉमा लगाकर 3x² + 2x - k का गुणनखंड है, तो क्या बताना है आपको, k का मान बताना। जैसे आप इसमें इसका भाग देंगे तो आपका इसका मान भी आ जाएगा।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी रैखिक समीकरण 2x + 3y इक्वल टू में क्या दिया गया, क्या दिया गया है, तो इसका आपको हल बताना है। देखिए जैसे आप 2x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम आपको 2 रख देना है, और क्या रखना है, जहाँ आपका 0 दिया गया है वहाँ आप y की जगह हम क्या रख देना है, आपको 0, और x की जगह हम क्या रख देना है, आपको 2 रख देना है। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, रैखिक समीकरण y = 3x + 5। यदि आप देखिए इसका सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, इस पेपर का, तो आपको कमेंट करके बता देना है। सर हमको इसका सोल्यूशन भी चाहिए, तो हम इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे पेपर से पहले ही। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके पेपर कहाँ से, किस स्टेज से हैं आप, और कब से आपके पेपर चालू होने वाले हैं, ताकि आपको हम जल्दी से जल्दी पेपर सारे क्वेश्चन करा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि आपको एक शंकु दी गया है, उसकी त्रिज्या दी गई है और उसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है, ठीक है, तो आपको इसका आयतन बताना है। और देखिए आपके कौन से चैप्टर का है, चैप्टर 16 का है, वॉल्यूम एंड कोण वाला। उससे आपको सारे क्वेश्चन आए हैं। देखिए इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 नंबर आपके इसी से क्लियर हो जाते हैं इस चैप्टर से। तो आपको इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, आपको ज़्यादा नहीं कुछ तो फार्मूले जरूर लर्न होने चाहिए इसके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए 0.37 दिया गया है, तो आपको PE का मान बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किससे पूछा गया है, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से आ गया आपका लास्ट चैप्टर। देखिए लास्ट चैप्टर आप पढ़िए या तो ना पढ़िए, इसके 2 ही 4 क्वेश्चन आते हैं, और कहीं कहीं इसके लॉन्ग भी आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, यदि आपका चैप्टर छूट रहा है तो उसको देखिए, उसके पहले के आप चैप्टर क्लियर करने की सोचिए। ठीक, अब देखिए खंड बा में, अब यहाँ से आपके MCQ खत्म हो गए। अब देखिए खंड बा में क्या दिया गया है, सभी खंड करना है आपको, और यहाँ 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले आपको पहले नंबर क्वेश्चन में सभी खंड कीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन सत्य है या नहीं सत्य है, आपको इसको बताना है क्वेश्चन। और आप कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 दिए गए, इसके 4 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको। निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं, अपने उत्तर औचित्य दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए आपको ये ग नंबर के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनमें से आपको बताना है सत्य है या नहीं सत्य है। उसके बाद घ नंबर देखिए, दिए गए चित्र में यदि AB बराबर क्या है, AC है, AB समांतर किसके, AC के, तो BAC आपको दिया है, कितना दिया है, 35 डिग्री, और CD भी दिया है 53 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, DC। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यदि इसको हम आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताना है। देखिए A बराबर क्या हो जाएगा आपका, E हो जाएगा एकांतर कोण से। ठीक है, तो आपको यहाँ से लिख देना है, जितना आपका 35 है तो E के बराबर, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब देखिए आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, देखिए आपको 2 कोण पता है, 53 पता है और 35 पता है। देखिए 53 प्लस करेंगे आप 35 करेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपको जोड़ देना है और 180 से घटा देना है। जितना आंसर आए तो उसको कमेंट करके बताना है। अंगा नंबर देखिए, धातु की एक चादर दी गई है, और उसकी मीटर में 1 मीटर दिया गया है ऊंचाई, और 140 सेंटीमीटर उसका व्यास दिया गया है। तब इसका बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, तो इस कार्य के लिए कितना वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, ये बताना है आपको। 4 नंबर देखिए, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली 30 गेंदों 6 बार। ठीक है, 6 चौका मारती है, तो चौका ना मारने की आपको प्रायिकता निकालनी। देखिए प्रोबेबिलिटी की यहाँ भी क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में। ठीक, अब आगे देखिए, निम्नलिखित, यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को हल करना है आपको। ठीक है, इसमें देखिए आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे, क्या करना है आपको, 5 क्वेश्चन करना है। ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है 3/7 + 3√2 को हर परिमेयकरण करना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यदि आपको यह क्वेश्चन आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके 4 नंबर भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका एक डिवाइड आ गया, इसमें आपको शेषफल बताना है, यानी कि रिमाइंडर बताना है ख नंबर में। ग नंबर देखिए, समीकरण आपको दिया गया है 2x + 1 = में x - 3 को हल कीजिए, और हल को कार्तीय तल पर निरूपित करना है। उसके बाद देखिए घ नंबर में दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, इसके विकर्ण क्या दिए हैं, E प्रतिच्छेद करते हैं यदि DBC बराबर 70 है और BAC बराबर कितना 30 हो, तो BCD को आपको बताना है। ठीक है, और AB बराबर BC है, और ECD भी ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद अंगा नंबर देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है, 12, 17 और 25 दिया गया है। उसका परिमाप आपको पता है, क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। देखिए आपका हीरोन्स फार्मूला से चैप्टर आया हुआ है क्वेश्चन, और 4 नंबर में आपका देखिए आ गया है। ठीक है, यदि आपको हीरोन्स फार्मूला आता है तो तुरंत आप इसको निकाल लेंगे। ठीक, और इस तरह क्वेश्चन आपको अपनी वीडियो में बता भी चुके हैं कैसे निकालना है। ठीक है,
और निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया है और यहाँ a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ भी क्या करना है आपको सीधे सीधे इंटू करा देना है सेकेंड वाले क्वेश्चन में। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसी खंड को क्या करना है, किसी एक खंड को करना है। ठीक है, तीसरे नंबर में क्या करना है, 2 में से एक करना है और कितने नंबर मिलेंगे आपको, 6 नंबर मिल जाएंगे एक क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, और ये सबसे बड़ा लॉन्ग आंसर है। देखिए 2 में से क्या करना है आपको, एक यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है और दोनों नहीं आते हैं तो क्या करना है आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इस पेपर को आप एनालिसिस करिए कि आपको कितना आ रहा है, कितने नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं, उसको उसमें करके बताना है आपको कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से क्या करना है आपको, एक ही करना है इसमें भी, और का और खा में से कोई एक क्वेश्चन कर लेना है। ठीक, अब देखिए 5 नंबर में क्या करना है आपको, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को करना है। इसमें भी देखिए 2 में से क्या करना है, एक करना है और कितने नंबर मिलेंगे आपको, 6 नंबर मिल जाएंगे बहुत आसानी तरीके से। दो में से एक कर लीजिए तो का नंबर आता है तो अच्छी बात है, खा नंबर आता है तो आपको बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि अब यदि दोनों आ रहे हैं तो कोई भी एक कर लीजिए जो आपको आसान लगे। ठीक है, तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, 6 नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। यदि इसको आप सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करके बताना है आपको, और इसके बाद आपको कौन सा पेपर चाहिए उसको भी कमेंट करके बताना है। और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।